जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में हैं, नहीं हैं, या हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या होगा? ऐसे बहुत सारे मन में क्वेश्चन्स आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई दिन ऐसा ज़रूर आता है वीक में 1-2 दिन कि हमारा पढ़ने को अब बिल्कुल मन नहीं करता। और कहीं से डिमोटिवेशन मिलता है, कहीं से मोटिवेशन मिलता है और समझ नहीं आता कि डिमोटिवेशन और मोटिवेशन को कैसे बराबर करें। ऐसे बहुत सारे सवाल यूपीएससी के कैंडिडेट्स से मेरे पास आए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, तो अपने आप से आप वादा करो कि होगा या नहीं होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करूंगा या करूंगी। और जो भी आपका ऐसा लगता हो, जैसे कई बार हम जब स्टडी करते हैं तो स्टडी करते करते हमको लग जाता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं। और ये बिल्कुल सच है कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हो और करने के बाद जब आप घर पे आके पढ़ने बैठते हो, तो आपको ये पता ही नहीं होता कि अब मुझे क्या करना है। यानी कोचिंग के बाद मुझे क्या करना है, ये आपको पता ही नहीं होता। और जब ये नहीं पता है, तो आपको डिमोटिवेशन शुरू हो जाएगा। और जब आपको ये पता होता है कि मेरे को क्लास के बाद ये काम करना है, ये पढ़ना है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये न्यूज एनालाइज करना है, तब आपको डिमोटिवेशन का जो शिकार हो रहे हो, उस डिमोटिवेशन को आपके अंदर आने की जगह ही नहीं मिलती। लेकिन अक्सर स्टूडेंट को क्लास के बाद का टाइम ऐसा दिखता है पहाड़ की तरह कि ये तो बहुत टाइम बच रहा है, इसमें क्या करूं। वो हाथ पैर मारता है, कभी पॉलिटी पढ़ेगा, कभी हिस्ट्री पढ़ने लग जाता है, कभी कुछ पढ़ने लग जाता है। लेकिन जब डायरेक्शन ही नहीं होगी तो डिमोटिवेशन तो आएगा ही आएगा। और जब डायरेक्शंस होंगी कि मेरे को आज इतना करना है, मेरा ये टारगेट है, मुझे इतना कंप्लीट करना है, तब आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा और आपकी प्रिपरेशन सही रास्ते पे चल रही होगी। और डिमोटिवेशन का सबसे बड़ा शिकार वो स्टूडेंट हो रहे हैं जो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। कितने स्टूडेंट को आप जानते होंगे या आपके आसपास या आप कोचिंग कर रहे होंगे, या जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे होंगे, कोचिंग करने के बाद 70% स्टूडेंट घर आकर रिवीजन प्रैक्टिस ये सब करते ही नहीं है। कोचिंग करने के बाद कोचिंग का काम छोड़कर वो अपना कोई अलग सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप तभी यूपीएससी की सीरियस कैंडिडेट कहलाओगे जो क्लास में पढ़ के आ रहे हो, उसका आने के बाद रिवीजन करो। रिवीजन करते कोई डाउट आ गया, उस डाउट को आज ही क्लियर करो, चाहे अपने मेंटोर से, चाहे अपने टीचर से। आज, कल नहीं। कल क्लास में जाके टीचर नया टॉपिक लेकर खड़ा हो जाएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने मेंटोर से उस डाउट को ऑन द स्पॉट क्लियर करिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि मेंटोर कौन होते हैं, कहां से आते हैं, तो इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। यूथ आईएएस आपको मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। क्लास के बाद क्या करना है, 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, उसका शेड्यूल यूथ आईएएस बनाता है, आप नहीं बनाते हो। और आपको उस शेड्यूल को करके देना होता है। जब आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको कोई आपसे रिपोर्ट लेने वाला होता है, तो आपको रिपोर्ट कंप्लीट करके देनी होती है। अभी आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पापा को लग रहा है कि बच्चा आईएएस बन के आएगा, रिलेटिव्स को लग रहा है कि आईएएस बन गया तो हमारा जीना हराम कर देगा। लेकिन बच्चे को तो यही नहीं पता मुझे पढ़ना क्या है, मुझे क्लास के बाद क्या करना है। सीधे बच्चा आके क्लास में बैठ गया, पॉलिटी की क्लास चल रही है, इंपीचमेंट टीचर पढ़ा रहा है, महाभियोग। बच्चे को महाभियोग के बारे में नहीं पता। परिवार खुश है, गांव में खुशियां हैं कि बच्चा आईएएस बन के आएगा। क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको इंपीचमेंट के बारे में नहीं पता था, आपको महाभियोग के बारे में
पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, जब इन बेसिक सी चीजों के बारे में नहीं पता था तो फिर आके सीधे कोचिंग क्यों ज्वाइन की? सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं। डिमोटिवेशन का सबसे बड़ा शिकार वो स्टूडेंट हो रहे हैं जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों की पेमेंट कर चुके हैं और अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। और यह भी सच है कि जो इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कितने कैंडिडेट्स को मेंटरशिप प्रोग्राम में देखता हूं, हमारे यूथ आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम में अदर इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट मेंटरशिप ले रहे हैं। जब उनकी रिपोर्ट लेता हूं, उनकी काउंसलिंग करता हूं, तो पता चलता है कि उस बच्चे को कंप्लीट कोचिंग हो गई, एक आंसर लिखना नहीं आता, आंसर का फॉर्मेट नहीं आता, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन क्या होता है उसको नहीं पता। तो ऐसे कैंडिडेट का यूपीएससी क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है और आपके अंदर डिमोटिवेशन आना लाजमी है। तो इसीलिए आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो, सही दिशा में तैयारी करो, आपको डिमोटिवेशन कभी नहीं आएगा। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट वीक में 1-2 दिन डिमोटिवेट रहते हैं, उनकी पढ़ाई ही नहीं होती। ऐसा बिल्कुल होता है यूपीएससी की इस प्रिपरेशन में। लेकिन अगर आपने पूरे वीक का शेड्यूल बना रखा है तो वो डिमोटिवेशन कहां से आया? वो जो मन है जो आज पढ़ने का नहीं कर रहा, वो कहां से एंट्री कर गया? ये आपको सोचना होगा। और आपने अगर इस पर नहीं सोचा, आपने इस पर विचार नहीं किया, तो ये बहुत घातक सिचुएशन है। और इस घातक सिचुएशन के शिकार लाखों कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी के, जिनको यही नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। बस उनके मन में एक संतुष्टि यह है कि हमने तो कोचिंग ज्वाइन कर ली, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो गारंटी से कह सकता हूं कि हर इंस्टीट्यूट, चाहे आप ए से लेकर जेड तक कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वो इंस्टीट्यूट आपके साथ 10% मेहनत कर रहा है। 90% मेहनत आपको करनी होगी मेरे दोस्त। अगर आप 90% मेहनत नहीं कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका रिजल्ट निकलवा देगा, तो अगर मेरे से लिखित में चाहिए तो लिख के दे दूंगा कि कोई एकेडमी आपको आईएएस नहीं बना सकती। अगर आईएएस बन सकते तो वो आप खुद, आपका जुनून, आपका डेडिकेशन आपको आईएएस बनाएगा। कोई ताकत आपको आईएएस बनाने वाली नहीं है। मेंटोर का काम होता है गाइड करना, उसने गाइड कर दिया। अब आप नहीं पढ़ रहे हो, कहां से रिजल्ट आएगा? कोचिंग का काम है, उसने पढ़ा दिया, सिलेबस कंप्लीट करा दिया। आप जैसे लाखों स्टूडेंट कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। आप इंपॉर्टेंट हो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने मां बाप के लिए। और आपके अंदर फिर भी जुनून नहीं है, आप फिर भी इस बात को नहीं सोच रहे हो कि कोचिंग मेरे को किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। हम कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड होगा, हमें गाइड किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्लास चल रही होगी, आप भी आके किसी कोने में बैठ जाओगे, क्लास लोगे, घर चले जाओगे। कौन सा गाइडेंस है ये? जब आप काउंसलिंग लेने जाते हो तो बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, बहुत बड़ा भ्रामक ज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिस पर डीओपीटी ने एक्शन लेते हुए कई इंस्टीट्यूट पर जुर्माने लगाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप यूपीएससी के कैंडिडेट हो और आपको कोई बेवकूफ बना रहा है और आप बन जा रहे हो? तो फिर तो यूपीएससी के सिम्टम्स ही नहीं है आपके अंदर। यूपीएससी का कैंडिडेट वो कैंडिडेट होता है, कोचिंग ज्वाइन करना सब कुछ नहीं होता। यूपीएससी के कैंडिडेट का कहीं खड़ा हो तो लगना चाहिए कि फ्यूचर आईएएस और आईपीएस है। और यूपीएससी का कैंडिडेट तो मुखर्जी नगर, करोल बाग, इवन पूरे इंडिया के किसी कोचिंग में बैठकर बेवकूफ बन जाता है। और आपके अंदर अगर ये सिम्टम्स नहीं है, आप बेवकूफ बन जा रहे हो, तो मैं कहूंगा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, यूपीएससी छोड़ दो। क्योंकि यूपीएससी के कैंडिडेट के जो सिम्टम्स होते हैं, मेरे को कौन बेवकूफ बना रहा है मुझे पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी चीजें नहीं पता है, आपको ये सब नहीं समझ आ रहा है, तो रिजल्ट स्वाभाविक ही नहीं आएगा, डिमोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि जो काम हमें कोचिंग ज्वाइन करने के बाद करने थे या करते हैं, वो काम हमें कोचिंग से पहले करने चाहिए। आज हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में कई सौ स्टूडेंट हैं और सब
XYZ इंस्टीट्यूट के हैं, किसी ने कहीं से जीएस लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया। 4 साल, 3 साल, 2 साल बर्बाद करने के बाद आज उनको समझ आया कि इंपॉर्टेंट तो मेंटरशिप है, मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे गाइडेंस लेना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये तो मेरे को एक मेंटोर ही बता सकता है, क्योंकि मेंटोर ऑलरेडी 10 से 15 साल उसमें लगा चुका है। उसने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, उसने बहुत सारे सिलेक्शन कराए हैं, तो उसको आइडिया होता है। इसीलिए आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, जुनून के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपके अंदर जुनून है तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आप उस नदी में हो जहां डूब रहे हो, अगर आपको बचना है तो आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अगर आपने क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद आपको टेस्ट नहीं मिला तो आपको लेना पड़ेगा। आपने टेस्ट लिखा, चेक नहीं हुआ तो आपको प्रेशर करा के उसको चेक कराना पड़ेगा। आपने चेक कराया, आपको फॉर्मेट नहीं समझ आया, आपको बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें हुई, तो आपको मेंटोर से वो समझनी होगी। यानी हाथ पैर तो आप ही को मारने हैं। इसीलिए आप डेडिकेट होइए, मेहनत करिए, जुनून से करिए, यूपीएससी एक दिन जरूर निकलेगा।